कई बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा था कि बड़ा उलटफेर करेंगे। कई बड़े चेहरे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना अपनी नौशहरा वाली सीट हार चुके हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जीत चुके हैं। एक और नया उलटफेर जम्मू कश्मीर में यह हुआ है कि डोडा सीट पे आम आदमी पार्टी पहली बार अपना खाता उन्होंने जम्मू कश्मीर में खोला है। और जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ पार्टियां नई उभर के आई थी, जैसे अपनी पार्टी अभी तक वो कोई खाता नहीं खोल सकी, और अपनी पार्टी के जो सदर हैं अल्ताफ बुखारी वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। जी एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है, जब इसको लेकर हम पहले भी बात करते थे, डोडा की सीट आम आदमी पार्टी डोडा की सीट निकाल कर ले गई। ये कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, बाकी सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी बात है। देखिए जैस्मिन, एक चीज को हमें ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी वो झोंक सकते थे, और हो सकता है कि कुछ और नतीजे उनके फेवर में आ जाते। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के कुछ ही दिनों में अपने वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया था, लेकिन उसका नतीजा उन्हें सामने मिला। आज हमने खास चीज जो देखी वो थी कि सबसे पहले महिलाएं वहां पे जश्न मनाने के लिए पहुंची थी। एक तो उसके बारे में हम अपना जानना चाहेंगे, और दूसरे ये नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? सर ये जो है प्रेडिक्ट तो पहले ही हो चुका था कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ही जो है ऐसे नंबर्स लेकर आएगी, और वही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वजह से भी, क्योंकि कश्मीर में वो एतमाद अभी भी भरोसा जो है लोगों को रहा, क्योंकि पीडीपी वो भरोसा तोड़ चुकी, अगर हम कश्मीरी लोगों के हिसाब से देखें तो, क्योंकि अलायंस में जब 2014 में आई वो अलायंस नहीं बन पाया, 2018 में वो अलायंस टूट गया। उसके बाद से ही पीडीपी पर जो लोगों का भरोसा था वो टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। तो जो है हम देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। कांग्रेस हालांकि जम्मू में और बेहतर कर सकती थी सोडी जी, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन जो हमने आपसे कुछ देर पहले भी उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जो फारूक अब्दुल्ला का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत, जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं, जो लोग जेलों में बंद, क्या कोई आयरॉनिक स्टेटमेंट लगा? देखिए पहले तो इससे पहले मैं ये कहूंगा कि मुकेश जी, बीजेपी के बारे में जो सोचा जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी बुरे हालात होंगे, बीजेपी की वैसे बुरे हालात नहीं हुए। 24 सीटें अभी तक बीजेपी जीत चुकी है, 5 सीटों पर लीड बरकरार रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं 28 से 29 सीटें जो है बीजेपी के 25, तो इसका इजाफा हुआ 4 सीटें, क्योंकि जब अभी पूरा डेटा सामने आएगा तो कहां से उन्हें सीटें मिली हैं, कहां से वो हारे हैं, लेकिन बीजेपी उतना बुरा नहीं कर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बाकी सीट्स हैं इनको भी मैं समझना चाहूंगा। मैं बात रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो पिछले 2014 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस में स्प्लिट क्या है? मैं मुकेश जी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो सीटें निकाली हैं वो प्रीडोमिनेटली कश्मीर रीजन से निकाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर सीटें जो है, देखिए जम्मू कश्मीर में एक रीजनल डिवाइड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू जो है, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, और कश्मीर जो है वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। अगर आप देखेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह का आज जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखेंगे जो जम्मू रीजन का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिली है। कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है ही, क्योंकि बीजेपी का कोई भी खाता वहां नहीं खुला। जो आपके पास बीजेपी की अभी तक 24 सीटें और 5 पे जो लीड बनाए हुए हैं, वो जम्मू का वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। और आप इसमें एक और चीज देखें, जम्मू के कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस में रहे हैं, चौधरी लाल सिंह हुए, वो अपनी सीट हार चुके हैं। रमन भल्ला, जिन्हें एक कद्दावर नेता माना जाता था जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो भी सीट हार चुके हैं। और पहली बार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन पहली बार वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने एक बड़े लीडर रमन भल्ला को हरा के वो सीट आरएसपुरा वाली सीट जीत ली है। बाकी जो आप देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जब ये सरकार बनेगी, जो सरकार की फॉर्मेशन होगी, उसमें जम्मू की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जो सीटें आई हैं वो कश्मीर घाटी से हैं, और जम्मू ने वोट किया है बीजेपी के लिए। तो जब वो सरकार बनती है, क्या वो जम्मू को उनका जो ड्यू है वो दे पाएगी, कि जम्मू का जो शुरू से ग्रीवांस रहा है कि जम्मू को इग्नोर किया जाता है? मैं आपसे पूछता तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं कि क्या उसको ये जो सरकार है कर पाएगी। इसीलिए जैसे मुनाजा ने भी कहा, सर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कहना कि जम्मू रीजन में कांग्रेस जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, कांग्रेस ने वो नहीं किया। अगर कांग्रेस इतनी सीटें, जम्मू रीजन में 11 सीटें कांग्रेस निकाल पाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पे कांग्रेस से वहां पर सीटें जीतने में। जैसे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मुनिजा ने एक सवाल पूछा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पे। देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, और ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पे भी रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे पूरे देश की नजर रहती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो जेल में बंद लोग हैं, देखिए जेल में कौन है बंद? जेल में पत्थरबाज बंद है, जेल में आतंकवादी बंद है, और इनका मैनिफेस्टो भी यही कह रहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो उन लोगों को जेल से रिहा करेंगे। अब ये रिहा करने का तरीका क्या होगा? क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि रैंडमली सबको रिहा कर दिया जाएगा, और उसका असर जम्मू कश्मीर पे क्या होगा? इंटरव्यूज मैंने इनके देखे हैं किसी भी जगह पर या पढ़े हैं, तो उसमें इनका जो मुख्य मुद्दा यही रहता था कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, और जब हम आएंगे तो उनको बाहर, क्योंकि उसमें माइनर्स भी काफी रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी रहे हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो वो एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा हमने कश्मीर रीजन में रीजनल पार्टीज का देखा है। इस वजह से भी वो लोगों तक, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इमोशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो काफी ज्यादा कश्मीर में चलती है। बिल्कुल, अभी ये जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है
कि खुशहाली फिर से आएगी या खुशहाल है अभी या अभी और देखिए सर, उम्मीद तो यही है, उम्मीद है लोगों को वापस, इसलिए तो हमने देखा कि लोगों की इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन, लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर जो हमें पहले नहीं देखने को मिलता था वो अब देखने को मिला। तो रीजन ये है कि लोग चाहते हैं कि बेहतरी हो, बदलाव आए, खुशहाली हो, जो कि लोगों को लगा था कि अब नहीं है, हम शायद हमें कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाया गया है। तो अब वही उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा जैस्मिन, कि इसको आप देखिए कि ये डेमोक्रेसी की जीत है। चाहे कोई भी पार्टी जीते, कश्मीर घाटी में जहां पर बाइकआउट कॉल दिए जाते थे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, सेपरेटिस्ट द्वारा, और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, चीफ मिनिस्टर वहां पर 100, 200, 300 वोट्स लेकर वो जीत जाते थे, मेंबर पार्लियामेंट 1200, 1300 वोट लेकर बन जाते थे। आज आपने देखा कि 60-70% लोग जो है जम्मू कश्मीर के, और आपने बात की महिलाओं की, महिलाएं जो नहीं निकलती थी, मुकेश जी, हमने कश्मीर की कई इलेक्शन कवर की है, महिलाएं नहीं निकलती थी वोट डालने के लिए, लेकिन तीनों फेजों में हमने देखा, चाहे जम्मू का रीजन हो, चाहे कश्मीर का रीजन हो, महिलाओं की लंबी कतारें थी। तो कोई भी पार्टी की सरकार बने, बन तो अब यही रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन ये जीत डेमोक्रेसी की है। लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहेगा, क्योंकि भाजपा अगर जम्मू से जीती है तो वो कश्मीर से जीते, विधानसभा तो एक ही है, तो मतलब आवाज तो उठेगी। जब बीजेपी की, आप इससे पहले बात कर रहे थे कि तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस सरकार बनाती है तो बीजेपी की क्योंकि सीटें आई हुई हैं जम्मू रीजन से, तो वहां की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? मेरा सवाल आपसे है कि जो बात सामने आ रही है, एलजी नॉमिनेट करेंगे 5 मेंबर्स को, क्या लगता है आपको अगर वो जम्मू रीजन से नॉमिनेट हो, क्या देखिए मुनज़्ज़ा, अगर 5 उन्होंने जो नॉमिनेट करने हैं, पहले हमें उसकी कंपोजिशन देखनी है। 2 उन्होंने नॉमिनेट करने हैं कश्मीरी पंडित, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, 2 उन्होंने नॉमिनेट करने हैं विमेन, और 1 उन्होंने नॉमिनेट करना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रेफ्यूजी हैं। ये 5 लोग जम्मू से नॉमिनेट होंगे, लेकिन क्या इन लोगों की सरकार में कोई से होगी? क्योंकि ये इन्हें देखा जाएगा कि बीजेपी के एलजी ने नॉमिनेट किए, तो बीजेपी के लोग हैं, तो क्या इनकी मेरा जो वोटिंग राइट तो होगा। देखिए जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जम्मू कश्मीर और ये डिसाइड किया गया था कि 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, तो इन्हें वोटिंग राइट मिला हुआ है। कांग्रेस का जो उनको एक गुरूर हो गया था कि हम ये जीत ही जाएंगे, शायद एंटी इनकमेंसी है 2 टेन्योर्स की बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरह का जो फीडबैक दिया जा रहा था राहुल गांधी या फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करके उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे। ये सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में इत्तेफाक पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेट जल्दी जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने तोड़ दिखाया। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। क्या बताइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर है और साफ स्पष्ट उन्होंने कर दिया है, तेजिंदर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ही समझते हैं कि सीएम कैंडिडेट। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट? देखिए जैस्मिन, ये डे 1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटेजी जो थी ये क्लियर थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलती है, इस कोलिशन, इस अलायंस को बहुमत मिलती है, तो उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन देखिए विद इन दी पार्टी कुछ ऐसी आवाजें हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ये कहा था कि वो असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं जो एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को ये कह रहे थे कि एक ग्लोरीफाइड मेयर होगा। तो अभी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर से कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ और नाम प्रस्ताव किए, लेकिन अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के जो वालिद हैं, उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी यही दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है। बिल्कुल सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनके बेटे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रही बात, अब देखिए इस इलेक्शन की कई बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा था कि बड़ा उलटफेर करेंगे। कई बड़े चेहरे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना अपनी नौशहरा वाली सीट हार चुके हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जीत चुके हैं। एक और नया उलटफेर जम्मू कश्मीर में यह हुआ है कि डोडा सीट पे आम आदमी पार्टी पहली बार अपना खाता उन्होंने जम्मू कश्मीर में खोला है। और जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ पार्टियां नई उभर के आई थी, जैसे अपनी पार्टी अभी तक वो कोई खाता नहीं खोल सकी, और अपनी पार्टी के जो सदर हैं अल्ताफ बुखारी, वो भी अपनी सीट एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है, जब इसको लेकर पहले भी बात करते थे, डोडा की सीट, आम आदमी पार्टी डोडा की सीट निकाल के ले गई। ये कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, बाकी सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी बात है। देखिए जैसे एक चीज को हमें ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी वो झोंक सकते थे, और हो सकता है कि कुछ और नतीजे उनके फेवर में आ जाते। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के कुछ ही दिनों में अपने वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया था, लेकिन उसका नतीजा उन्हें सामने मिला। आज हमने खास चीज जो देखी वो थी कि सबसे पहले महिलाएं वहां पे जश्न मनाने के लिए पहुंची थी। एक तो उसके बारे में हम अपना जानना चाहेंगे, और दूसरे ये नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? सर ये जो है प्रेडिक्ट तो पहले ही हो चुका था कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ही जो है ऐसे नंबर्स लेकर आएगी, और वही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वजह से भी, क्योंकि कश्मीर में वो एतमाद अभी भी भरोसा जो है लोगों को रहा, क्योंकि पीडीपी वो भरोसा तोड़ चुकी अगर हम कश्मीरी लोगों के हिसाब से देखें तो, क्योंकि अलायंस में जब 2014 में आई वो अलायंस नहीं बन पाया, 2018 में वो अलायंस टूट गया, उसके बाद से ही पीडीपी पर जो लोगों का भरोसा था वो टूटा हुआ हमें दिखाई दिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी मजबूती से आ पाई, क्योंकि जो नई पार्टियां आई थी उभरकर उन्हें बीजेपी की एबीसी टीम करार दे दिया गया, तो वो प्रॉक्सी पार्टी उन पर लेबल लगना भारी पड़ गया, और इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। कांग्रेस हालांकि जम्मू में और बेहतर कर सकती थी,
सोडी जी, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन जो हमने आपसे कुछ देर पहले भी मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जो फारूक अब्दुल्ला का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत, जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं, जो लोग जेलों में बंद, क्या कोई आयरॉनिक स्टेटमेंट लगा? देखिए, पहले तो इससे पहले मैं ये कहूंगा कि मुकेश जी, बीजेपी के बारे में जो सोचा जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी बुरे हालात होंगे, बीजेपी की वैसे बुरे हालात नहीं हुए। 24 सीटें अभी तक बीजेपी जीत चुकी है, 5 सीटों पर लीड बरकरार की हुई है, तो कहीं ना कहीं 28 से 29 सीटें जो है बीजेपी के जी 25, तो इसका इजाफा हुआ 4 सीटें, क्योंकि जब अभी पूरा डेटा सामने आएगा तो कहां से उन्हें सीटें मिली हैं, कहां से वो हारे हैं, लेकिन बीजेपी उतना बुरा नहीं कर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बाकी सीट है इनको भी मैं समझना चाहता हूं। बार बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो पिछले 2014 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस में स्प्लिट क्या है? मैं मुकेश जी, देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो सीटें निकाली हैं वो प्रीडोमिनेटली कश्मीर रीजन से निकाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर सीटें जो है, देखिए, जम्मू कश्मीर में एक रीजनल डिवाइड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू जो है, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं और कश्मीर जो है वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। अगर आप देखेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह का आज जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखेंगे जो जम्मू रीजन का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिली है। कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है ही, क्योंकि